मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं और खबरों पर बातें करने जा रहा हूं। दिखने में ये घटनाएं छोटी सी ही दिखेंगी। जब आप पढ़ रहे थे तो हो सकता है कि आपने इनमें से कुछ घटनाओं को इग्नोर कर दिया हो, लेकिन चूंकि ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है और साथ ही साथ सिलेबस के बहुत इंपॉर्टेंट अंश से रिलेटेड हैं, इसलिए इन पर बात करना मैं जरूरी समझता हूं। देखिए, यहां मैंने एक बात कही कि सिलेबस के बहुत इंपॉर्टेंट अंश से, इसका मतलब क्या हुआ? ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने की अपनी एक ट्रिक है, या यूं कह लीजिए कि उसका एक तरीका है। तरीका यह है कि आपका इतना बड़ा सिलेबस है, जरूरी नहीं कि आप पूरे सिलेबस को समान रूप से तैयार करें। हाँ, ये तो जरूरी है कि आप पूरे सिलेबस को एक बार तो पढ़कर देखें ही, क्योंकि जब तक आप पूरे सिलेबस को एक बार नहीं पढ़ेंगे, यानी कि तैयारी नहीं करेंगे, तब तक जो दूसरी बातें हैं वो आपके दिमाग में नहीं बैठ पाएंगी, क्योंकि वो लगातार एक सततता से आगे बढ़ती है। यानी कि अगर आपने किसी विषय को, किसी टॉपिक को बीच में छोड़ दिया तो उसके आगे की बातों को समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो पढ़ेंगे आप पूरे सिलेबस को, थोड़ा ध्यान से ही पढ़ेंगे, लेकिन जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उन पर आप विशेष ध्यान देंगे। और इसी रूप में जब आप अखबार पढ़ रहे होंगे या न्यूज सुन रहे होंगे, तब आप देखें कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड घटनाएं क्या हुई है, उससे रिलेटेड खबरें क्या हैं। जो सामान्य सिलेबस के हिस्से हैं उनकी खबरों को आप किनारे कर सकते हैं, उससे आपको कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हो सकता है कि उस पर भी कोई प्रश्न आ जाए, प्री में भी, मेंस में भी, लेकिन उससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनकी अच्छी तैयारी करके आप उसकी भरपाई कर लेंगे। तो दोस्तों, आज मैं जिस खबर की पहले चर्चा करने जा रहा हूं वह फिर से सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन ही है, जो खासकर खनिज संपदा से संबंधित है। आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 25 जुलाई को एक फैसला सुनाया था। उसमें उसने कहा था कि जो माइनिंग्स होती हैं, जो खदान होते हैं, उन पर राज्यों का ही अधिकार है, संवैधानिक दृष्टि से भी और वैधानिक यानी कि कानूनी दृष्टि से भी। यानी कि राज्य ही उन पर टैक्स लगा सकते हैं, पट्टे पर दे करके उसकी रॉयल्टी वसूल कर सकते हैं। केंद्र को इसका कोई अधिकार नहीं है। शायद आपको ध्यान होगा, और इस पर डेली ऑडियो लेक्चर में मैंने विस्तार से बातें भी की थी। उसमें एक पॉइंट रह गया था, और वो पॉइंट ये था, यानी कि मैंने बताया नहीं था, सुप्रीम कोर्ट उस पर आगे विचार कर रही थी, और वह यह था कि जो राज्य थे वो इस बात की मांग कर रहे थे कि जिन कंपनियों पर अभी तक टैक्स बाकी है, मतलब कंपनियां जरूरी तो नहीं है कि वो टैक्स पटाती रहें, वो डिले करते जाती हैं, तो हमें उन्हें पिछले समय से वसूलने का अधिकार दिया जाए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की वही बेंच विचार कर रही थी, और बेंच ने विचार करने के बाद बुधवार को अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा कि नहीं, आप जितने पिछले सालों से मांग कर रहे हैं उतने पिछले सालों की अनुमति तो नहीं दी जा सकती, लेकिन जो हमने निर्णय दिया है उसके आधार पर आप 1 अप्रैल 2005 के बाद का जो भी बकाया कंपनियों पर है आप उनसे वसूल कर सकते हैं। तो ये डेट आपके दिमाग में होनी चाहिए, 1 अप्रैल 2005। और इसके साथ ही साथ अपने इस फैसले को व्यावहारिक बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और भी निर्देश दिए हैं, जैसे कि जो कंपनियां हैं जिनके ऊपर टैक्स बाकी है वो इसका भुगतान 12 सालों में क्रमबद्ध तरीके से करेंगी। 12 सालों में, ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर मान लीजिए कि 1000 करोड़ का बाकी हुआ आपका टैक्स और आप कहें कि तुरंत भुगतान करें, क्योंकि वहां भी आपको व्यावहारिकता देखनी होगी। यहां मैं समीक्षा के तौर पर एक तथ्य आपसे और कहना चाहूंगा कि देखिए, मैंने कहा कंपनी, जब हम कंपनी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कंपनी का मालिक आता है जो एक उद्योगपति है। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को उस पर लागू करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी का फैसला लिया है, इससे कंपनी की मदद की है। नहीं, सवाल इसका नहीं है कि किसकी मदद की गई। यहां दो बातें हैं। नंबर 1 की पहली तो बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे रहा है उसे लागू करना कितना व्यावहारिक होगा, पहली बात। तो सीधी सी बात है कि इतनी बड़ी रकम बाकी है तो उसके भुगतान करने के लिए एक व्यावहारिक रास्ता निकाला जाना चाहिए, तो 12 वर्ष का समय उन्हें दे दिया गया। और साथ ही साथ एक बात याद रखिए
कि जब हम किसी भी उद्योग की बात करते हैं तो नो डाउट कि उस उद्योग का लाभ जो मेजर पोर्शन है वो एक उद्योगपति को मिलता है, लेकिन उसकी एक जबरदस्त आर्थिक भूमिका भी होती है। मान लीजिए कि कह दिया गया कि नहीं, आपको टैक्स एक बार में ही देना होगा और 1 साल के अंदर देना होगा, तो उद्योगपति क्या करेगा? तो ठीक है, किसी तरह टैक्स का भुगतान करेगा, लेकिन हो सकता है कि उससे उसकी कंपनी को इतना नुकसान हो जाए कि उसे अपनी फैक्ट्री ही बंद करनी पड़े, या हो सकता है कि इस नुकसान की भरपाई के लिए वो जिन वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है उसकी वो कीमत बढ़ा दे। तो अब यहां 2 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कि फैक्ट्री बंद करनी पड़े। तब सोच करके देखिए कि अगर फैक्ट्री बंद कर दी गई तो उसका क्या इंपैक्ट होगा सोसाइटी पर। उतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, सरकार को भी टैक्स मिलना कम हो जाएगा। जो वो फैक्ट्री उत्पादन कर रही थी उस पर भी तो सरकार को टैक्स मिल रहा था। वस्तुओं का उत्पादन कम हो जाएगा तो दूसरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी जो उसी से संबंधित हैं, और यदि उसे नुकसान ही हो गया इसकी वजह से और सोच रहा है कि नहीं मैं अपनी फैक्ट्री चलाऊं, तो इस नुकसान की भरपाई के लिए वो अपनी वस्तुओं की कीमत बढ़ा देगा, तो उसका सीधा दुष्प्रभाव किस पर पड़ेगा? उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। तो आपके अंदर यह समीक्षात्मक दृष्टि का होना बहुत जरूरी है। और आपकी जो समीक्षात्मक दृष्टि होनी चाहिए, 2 चीजें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1, उसमें व्यावहारिकता होनी चाहिए, और नंबर 2, उसमें व्यापकता होनी चाहिए कि आप उस प्रॉब्लम को कितने अलग अलग कोण से देख पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही, देखिए 12 वर्ष की बात कही कि आप क्रमबद्ध तरीके से देंगे और इसकी शुरुआत हो जाएगी 1 अप्रैल 2026 से, ठीक है। साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि इससे पहले जो टैक्स बाकी है उस टैक्स पर आपको कोई ब्याज नहीं देना होगा, या इसके विरुद्ध कोई जुर्माना आपके ऊपर नहीं लगाया जाएगा, आपको इसके लिए दंडित नहीं किया जाएगा कि आपने ये टैक्स रोक करके रखा था, तो एक तो आप हमें इस पर इंटरेस्ट दीजिए, क्योंकि राज्यों को उतना नुकसान तो हुआ है, तो कह सकते हैं कि भैया इस पर आप बकायदे हमें ब्याज दीजिए। और दूसरी बात कि वो कह सकते हैं कि आप जुर्माना दीजिए, आपने अपराध किया है, आपको दंडित किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नहीं, इस तरह का कोई भी दंड शुल्क उनसे नहीं लिया जाएगा। यह भी कितना व्यावहारिक है आप समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, यह था सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट दिया गया खनिज भूमि और खनिज पदार्थों पर जो बकाया टैक्स है उसकी वसूली के बारे में दिया गया निर्णय। फ्रेंड्स, एक छोटी सी खबर और है, और आपको मालूम है कि इस बीच में लोक अदालत सप्ताह चला, उसमें लोक अदालतें बैठी और बकायदे जो फैसले होते हैं, जो वादी और प्रतिवादी होते हैं, उनके बीच में लोक अदालतें समझौता कराती हैं, और ये समझौता बिल्कुल कोर्ट के फैसले की तरह होता है, क्योंकि जो लोक अदालत में समझौते हो जाते हैं उनके विरुद्ध फिर आप अपील नहीं कर सकते। सोच करके देखिए, इतने पावरफुल हमारे लोक अदालत, और हमारे संविधान के अनुकूल भी हैं। संविधान में बाकायदे व्यवस्था की गई है कि किस तरह से हर लोगों तक न्याय को पहुंचाया जाए और उन्हें इतना सक्षम किया जाए कि वो न्याय प्राप्त कर सके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस का है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस का है। अब सवाल उठता है कि हम इसे अपडेट कैसे करेंगे। आपने जो पढ़ा है, प्रश्न पूछे जाएंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है ना, उसी के आधार पर लोक अदालत पर पूछे गए प्रश्नों के आप उत्तर दे देंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा टिकलिस या कह लीजिए टेढ़े मेढ़े प्रश्न बनते नहीं हैं। तो अभी लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये बात कह रहे हैं, उन्होंने जो बात कही वो बहुत चौंकाने वाली सी बात है, और एक तरीके से यूं कह लीजिए कि नई बात है। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि सच बात तो यह है कि लोग अदालतों से इतने तंग आ गए हैं, इतने परेशान हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि भैया बस समझौता कर लो और छुट्टी पाओ। ये वो कह रहे हैं कि बस वो समझौता चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने जो बात कही वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात तो उन्होंने कह दी कि बस वो छुट्टी चाहते हैं। तो इससे ये मैसेज मिलता है हमें कि जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है वो अपने काम को ठीक तरीके से नहीं कर पा रही है। लोगों की जो अपेक्षाएं हैं न्याय की व्यवस्था से, वो लोगों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पा रही है, और इसलिए मजबूरी में उन्हें समझौता करना पड़ता है। देखिए क्या कह रहे हैं, मजबूरी में उन्हें समझौता करना पड़ता है। और अब जो वो लाइन कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण लाइन है फ्रेंड्स। वो कह रहे हैं कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि समझौता कोई न्याय नहीं है, बल्कि मजबूरी में किया गया उपाय है, और यह स्थिति अपने आप में
एक प्रकार की सजा ही है। दोस्तों, ये जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो वाक्य है बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर लें और ये बाकायदे आपके दूसरे न्यायिक व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न होंगे उनमें भी काम आएंगे और साथ ही साथ हो सकता है कि ऐसे राइटिंग में भी उनका यह वक्तव्य काम आ सके कि न्याय किसे कहते हैं, समझौता किसे कहते हैं, समझौता किस प्रकार के होने चाहिए, किस तरह के किए जाने चाहिए, इसमें जो हमारे तंत्र हैं, हमारी जो संस्थाएं हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है। इस तरह के अगर कोई प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर इससे रिलेटेड कोई निबंध आता है तो उसमें आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज बस इतना ही और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।